हेलो स्टूडेंट्स, मे बी आपने अब तक के सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। आज हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन 2 बार पढ़ोगे तो आ जाएगा समझ में। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन को हम ग्राफ में कैसे दिखाते हैं। अब ग्राफ होता क्या, ये तो आप लोग मैथ्स में भी पढ़ते होंगे। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी टू वेरिएबल्स। कोई 2 वेरिएबल्स है, उनको पिक्चर की मदद से जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो ग्राफ कहलाता है। ग्राफ कई टाइप्स के होते हैं, बार ग्राफ, पाई ग्राफ और लाइन ग्राफ। यहाँ पे मैं जो ग्राफ बता रही हूँ आपका क्या है, लाइन की मदद से है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, लाइन ग्राफ। तो 2 वेरिएबल्स लेते हैं, तो फर्स्ट हमारा इसलिए ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यानी एक एक्सिस पे हम डिस्टेंस लेंगे और दूसरी एक्सिस पे क्या लेंगे, टाइम लेंगे। ठीक है, तो अब इसमें 2 तरह के ग्राफ बनते हैं। फर्स्ट का क्या है, इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज स्ट्रेट लाइन। अगर वो डिस्टेंस टाइप ग्राफ बना रहे हैं और उसमें हमें स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हो रही है, तो वहां पे हमारा स्पीड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। यहाँ पे देखो डिस्टेंस है y एक्सिस पे और x एक्सिस पे टाइम रखा। अब इन दोनों से जो ग्राफ बना के हमने जो वेरिएशन निकाला वो कैसे निकली, हमारी स्ट्रेट लाइन निकलेगी। जब स्ट्रेट लाइन निकलती है तो वो क्या हो गया, हमारी यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक इससे उल्टा डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में जो हम ग्राफ बना रहे हैं, अगर वो लाइन हमारी कर्व्ड है तो वहां पे स्पीड क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ स्पीड कैसी है हमारी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो मेनली आपको ये याद करना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब हमारा बीच का लाइन स्ट्रेट होता है तो स्पीड हमारी यूनिफॉर्म हो जाएगी, और कर्व्ड होता है तो स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म। अब जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसकी मदद से हम किस चीज को कैलकुलेट करते हैं, स्पीड ऑफ द बॉडी। क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो मान लो कोई टाइम लेते हैं, यहाँ पे हम 10 मिनट्स लेते हैं, 10 मिनट्स में वो जहाँ पहुँचता है उसको देखते हैं और उसकी मदद से हम स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्राफ है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ में 2 वेरिएशन है, फर्स्ट हमारा स्पीड और दूसरा क्या है, टाइम। इन दोनों को की मदद से हम ग्राफ निकालते हैं। इसमें 3 तरह का देखने को मिलता है। व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेंस कांस्टेंट, जब कांस्टेंट है उसका ग्राफ ये है हमारा। स्पीड हमारी कांस्टेंट है क्योंकि सीधी लाइन एक्स एक्सिस से मान लो 5 मिनट के बाद ये 30 की स्पीड है, 10 मिनट के बाद भी 30 की स्पीड है, 20 मिनट में भी 30 की स्पीड है, तो यहाँ पे स्पीड क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। उसमें जो ये लाइन है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो ये फर्स्ट कंडीशन हमारा हो गया। सेकंड, व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी चेंज एट ए यूनिफॉर्म रेट, स्पीड यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, तो उस समय जो ग्राफ जो होता है वो अगर यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है, मान लो शुरू में 20 है, 20 से 30 होगी, 30 से 40 होगी, तो हर बार 10-10 की स्पीड बढ़ रही है, तो उस समय जो ग्राफ का जो लाइन होगा वो ऊपर की ओर सीधा सीधा जाता जाएगा। और स्पीड में जब चेंज होता है तो बताया कि एक्सेलरेशन डेवलप्ड होता है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन डेवलप्ड होगा, कैसा एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डेवलप होगा। अब स्पीड यूनिफॉर्मली बढ़ सकता है तो घट भी तो सकता है, तो उस समय जब घटता है तब बताई थी जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। तो यहाँ पे मान लो स्पीड से चलना शुरू किया, 40 की स्पीड से 40 किया, 30, 30 का 20, ऐसे स्पीड घटने लग गया, तो इस समय जो ग्राफ होगा उसका लाइन नीचे की ओर जाएगा, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया, यू इसका 0 नहीं हो, तो उस कंडीशन में जो ग्राफ बनता है वो हमारा ऐसा होता है। यहाँ पे स्पीड कुछ वैल्यू थी स्टार्टिंग में, धीरे धीरे इसकी वैल्यू और ज़्यादा 10 थी, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 50 होने लगी। यहाँ स्पीड हमने 0 से स्टार्ट किया, ये इस दोनों में ये डिफरेंस है। थर्ड पॉइंट, व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी चेंज इन ए नॉन यूनिफॉर्म वे, जब नॉन यूनिफॉर्म कभी ज़्यादा बढ़ती, 30 से 40 होगी, 40 से सीधे 60 होगी, 60 से फिर 65 होगी, तो मान लो ऐसे इंक्रीज कर रहा है उसका वेलोसिटी, तो उस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन होगा वो हमारा क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी स्पीड नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाता है। और उसका ग्राफ ये है टाइम और स्पीड में जो है, तो हमारा लाइन कैसा होता है, कर्व होता है। अब जो स्पीड टाइम ग्राफ है उससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस को। ठीक है, जो एरिया कवर किया जाता है इसके द्वारा। ठीक है, जो एरिया कवर्ड होगा, मान लो एरिया, मान लो यहाँ इस टाइम पे जितना स्पीड है उस एरिया को हम कैलकुलेट करेंगे, और जो एरिया निकलेगा किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। तो यानी इसमें 2 वेरिएशन है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में और स्पीड टाइम ग्राफ में 3 कंडीशंस हैं। इन तीनों कंडीशंस के पॉइंट्स को अच्छे से लर्न करोगे और याद करोगे। ठीक है, और ड्रॉ करके आपको देखना भी है। ओके।